मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. CET बीएड का परीक्षा फल घोषित। शिक्षक देश को वैचारिक समृद्धता प्रदान करता है, बोले कुलपति। प्रीति अनमोल और रामानुज राज बने राज्य टॉपर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने 8 जुलाई को IQAC सभागार में ऑनलाइन माध्यम से सुबह 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed-lnmu.in पर CET बीएड 2024 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया। सोमवार को हुई विशेष बैठक में कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने CET बीएड परीक्षा की पूरी टीम को परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी बनाने हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाने के लिए कुलाधिपति को विशेष साधुवाद दिया। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम का अध्ययन करने और कुशल शिक्षक बनने की बात की। शिक्षक देश और समाज में ज्ञान दीप जलाने का कार्य करता है। देश को वैचारिक समृद्धता प्रदान कर युवाओं के माध्यम से सशक्त नींव रखने का कार्य करता है। उक्त बातें कुलपति ने ऑनलाइन माध्यम से अपने संबोधन में कही। विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, नोडल पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नोडल ऑब्जर्वर तथा परीक्षा कार्य में शामिल एवं सहयोग प्रदान करने वाले पर्यवेक्षकों, केंद्राधीक्षकों, निरीक्षकों, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के साथ जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के प्रति भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कार्यक्रम में राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि CET परीक्षा की टीम के अथक प्रयास से विश्वविद्यालय ने पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण और सुचितापूर्ण वातावरण में परीक्षा का आयोजन और समय से परीक्षा फल जारी किया। प्रोफेसर मेहता ने बीएड में कुल पूर्णांक 120 में से 102 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रीति अनमोल को मोबाइल पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। जानकारी साझा करते उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। पूरे बिहार का CET बीएड और शिक्षा शास्त्री का परिणाम जारी हुआ। नोडल विश्वविद्यालय रहा है अपना मिथिला विश्वविद्यालय। क्या रिजल्ट है, कितने परसेंटेज से पास में बच्चे? बहुत ही सुखद परिणाम है। पिछले 4 वर्ष से हम लोगों ने सबों के सहयोग से बखूबी इस परीक्षा को आयोजित किया और इस बार 5वीं बार इसका संपादन हुआ है और जिसमें आज जो 25 तारीख को हमारी परीक्षा हुई थी पूरे राज्य में, उसका परीक्षा फल आज जारी किया माननीय कुलपति महोदय ने। आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तीर्णता का जो प्रतिशत है वो लगभग 95% है, 94.98% है। 2,08,818 अभ्यर्थी थे, जिसमें सम्मिलित हुए परीक्षा में 1,89,568 और इस बार अन्य वर्षों की भांति उस सम्मिलित अभ्यर्थी में उत्तीर्णता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और वह है 1,80,050, जिसका प्रतिशत मैंने आरंभ में कहा कि 94.98 है। और इस बार हमारी बेटियां बाजी मारती रही हैं सभी परीक्षाओं में बिहार की। बीएड में भी टॉप रही है। 120 अंकों की परीक्षा में 102 अंक हासिल करके हाजीपुर वैशाली की है प्रीति अनमोल। प्रीति अनमोल को भी बधाई है। और कुल जो टॉप 10 है उसमें 2 लड़की है और 8 लड़के हैं। ऐसा देखा गया कि टॉप 10 में वही अनमोल, प्रीति अनमोल है 102 अंक और 100 अंक के साथ 2 बच्चे हैं, लड़का है कुणाल सिंह और बुल्लू कुमार। इसके बाद 98 अंक हासिल करके 2 अभ्यर्थी है, 97 पर 3 है और 96 पर 2 है, 102 की संख्या में।
आगे की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी? आगे की प्रक्रिया स्वतः मतलब जो हमारा पूर्व निर्धारित है काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, इसकी भी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। अपना रिजल्ट कैसे देख पाएंगे स्टूडेंट्स? वो उसका वेबसाइट दिया हुआ है और आपको भी इसकी सूचना दी जाएगी। बच्चे एकदम अपडेट है आजकल के हमारे बच्चे। वो CET BEd 2024 का जो साइट है उस पर अपना लिंक करेंगे और उन्हें अपना परीक्षा परिणाम अभी से ही दिखाई पड़ेगा। हमारा जारी हो गया है, अब एयर में है हमारा परीक्षा परिणाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय छात्र दिवस की पूर्व संध्या पर जुबली हॉल में छात्र संवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा ABVP के स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय छात्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्वामी विवेकानंद क्विज प्रतियोगिता का समापन समारोह छात्र संवाद एवं सम्मान समारोह जुबली हॉल सभागार स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामूहिक रूप से संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरभंगा विभाग प्रचारक रविशंकर जी, युवा उद्यमी राहुल मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश सहमंत्री उत्सव परासर, विभाग प्रमुख प्रोफेसर अमृत कुमार झा एवं विभाग संयोजक राहुल सिंह ने किया। खेलो भारत के संयोजक सत्यम झा ने कार्यक्रम की शुरुआत परिषद गीत से की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने जीवन भर में सीखते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में निरंतर एक प्रतिस्पर्धा रहती है। उन्होंने छात्र जीवन के 5 लक्षण को विस्तार से बताया। भारत को धर्म के सापेक्ष बनाना होगा। विद्यार्थी परिषद के द्वारा किए जा रहे ऐसे सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य के लिए उन्होंने साधुवाद दिया। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के मूल मंत्र ज्ञान, सील और एकता को चरितार्थ करते हुए आज यह संगठन देश ही नहीं अपितु दुनिया का सबसे अग्रणी छात्र संगठन बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक रविशंकर जी ने छात्रों से संवाद करते हुए छात्र के दैनिक जीवन में होने वाले विभिन्न विषयों को बताया। साथ ही विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन से छात्रों को जुड़ने एवं देश हित, समाज हित में बढ़ चढ़ कर कार्य करने को प्रेरित किया। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने देश को एक ऐसा छात्र संगठन प्रदान किया जो अनेक वर्षों की साधना में तप कर तैयार हुआ। युवा उद्यमी पब्लिक स्कूल दरभंगा के निदेशक राहुल मिश्रा ने क्विज प्रतियोगिता पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। विद्यार्थी परिषद इसी संकल्प को छात्रों के बीच प्रस्तुत करते हुए आज पूरे विश्व में आम छात्रों की बदौलत दुनिया का अग्रणी छात्र संगठन बना है। प्रदेश सहमंत्री उत्सव परासर ने कहा कि आज परिषद अमृत महोत्सव में अपने 75 वर्ष की अहर्निश यात्रा पूर्ण कर 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज विद्यार्थी परिषद से निकले लोग, चाहे सामाजिक क्षेत्र को, प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर जगह परिषद के कार्यकर्ता विद्यमान हैं। CTET परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, दरभंगा से 12 नकली परीक्षार्थी गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल। यह बड़ी खबर और कहें तो आज की सबसे बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां रविवार को दरभंगा में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET 2024 में शामिल होने और विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अन्य उम्मीदवारों की जगह पर परीक्षा देने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी की माने तो 9 लोगों को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 को सदर पुलिस स्टेशन के तहत एक केंद्र से पकड़ा गया है।
जबकि एक शख्स की गिरफ्तारी बहादुरपुर पुलिस स्टेशन के तहत एक परीक्षा केंद्र से हुई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन के माध्यम से इस फर्जीवाड़े का पता चला था। दरअसल परीक्षा के दौरान केंद्राधीक्षक ने जब बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगवाया तो वह मैच नहीं हुआ। बावजूद इसके आरोपी खुद को सही परीक्षार्थी बताते हुए बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाते रहे। केंद्राधीक्षकों ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन सभी ने फर्जीवाड़े की बात कबूल कर ली। पुलिस ने पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की और धोखेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है और अन्य अभ्यर्थियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दूसरे परीक्षार्थियों की जगह पर नकली छात्र बनकर परीक्षा देने के लिए इन लोगों को 50-50 हजार रुपए में इन लोगों की डील हुई थी, जिसके बाद ये लोग नकली छात्र बनकर परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या गिरफ्तार किए गए लोग किसी अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी सिंडिकेट से जुड़े हैं। किसके बदले एग्जाम दे रहे थे? श्रवण कुमार मंडल। ये कौन लगते हैं आपके? तो फिर कैसे इनका एग्जाम दे रहे थे आप? कोई आदमी था उसके पैसा के लिए? कितना पैसा बात हुआ था? हाँ? 50,000? जी सर। तो अभी तक एडवांस में कितना दिया? अभी ने बाहर निकलने के बाद देता है। घर कहाँ हुआ? शंकरपुर। जिला? मधुबनी। कितने बात किए थे इससे? जो बोला हुआ बोलिए ना, कितना बात हुआ? 50? क्या 50? 1000। तो एडवांस भी दिए थे? 5,000 दी। वो तो बोल रहा है जो निकलते तब 50,000 देता। 50,000 ने दिए, 5,000 एडवांस 5,000 दिए और निकलते तो 45,000 बाद में देते। वो अभी नहीं। जब काम पूरे रिजल्ट के यार बाद होता है। तो ये धंधा कब से तुम कर रहे हो? हमने हाँ? पहले बार था मेरा। एग्जाम कौन जगह था? सीट पे। तुम्हारा दोस्त? सिंहवाड़ा सनहपुर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन मंगलवार को होगा। पिछले 8 दिनों से आसपास के लोग इस राम कथा का भव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वृंदावन से आए कथावाचक राघव कृपा प्राप्त भास्कर जी महाराज ने सनहपुर में राम कथा के दौरान कहा कि रामायण को दर्पण के समान माना गया है। श्री राम कथा दर्पण है। श्री राम कथा भगवान का दिव्य चरित्र होने के साथ मन की मलिनता धोने की कथा है। बाह्य शुद्धि के लिए हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, पर अंतर्मन की शुद्धि के लिए श्री राम कथा का श्रवण करना आवश्यक है। बराबर ध्यान देकर जो इसका चिंतन करेगा, इसकी उपासना करेगा, वाचन करेगा, गायन करेगा अथवा सुनेगा तो 9 दिनों के अंत में उसे स्वयं की कमी, स्वयं के जीवन की त्रुटि का और पतित पावन परमात्मा के कृपालु स्वभाव का पूर्ण ज्ञान हो सकेगा। इस प्रकार जीव का उद्धार होना संभव हो सकेगा। श्री राम के 14 वर्ष बाद राम भरत मिलाप एवं राजगद्दी मिलने की विस्तार से कथा उन्होंने सुनाई। सनापुर गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय संगीत श्री राम कथा के 8वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा के बीच बीच में भक्तिमय संगीत से पूरा कथा स्थल राम नाम के रस में सराबोर हो गया था। मौके पर देवनारायण ठाकुर, हरशंकर ठाकुर, नंद किशोर ठाकुर, नीरज कुमार ठाकुर, नवल किशोर ठाकुर, श्री कृष्णकांत ठाकुर उर्फ पप्पू जी, पूनम ठाकुर, सुमन ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, शुभम ठाकुर, बुलंद कुमार आदि ग्रामीण श्री राम कथा के आयोजन में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। 9 जुलाई को बहादुरपुर के उघरा में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का किया जाएगा आयोजन। जीविका द्वारा 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए मिलेगा रोजगार का नया अवसर।
बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत स्थित उच्च विद्यालय उघरा में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन 9 जुलाई को जीविका के द्वारा किया जा रहा है। बीपीएम सुकेश मिश्रा और रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार बिल्टू की अगुवाई में बहादुरपुर के बीपीआईयू कार्यालय से सोमवार को उघरा पंचायत स्थित उच्च विद्यालय उघरा परिसर में आयोजित होने वाले रोजगार मेला के प्रचार प्रसार हेतु कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया गया। बीपीएम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस रोजगार सह स्वरोजगार मेला में 18 से 35 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत रविवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला लगेगा। मेला में पंजीकृत युवाओं को नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा जिला ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण से संस्थान में भी पंजीयन करा सकते नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा। मिट्टी लाने की रस्म अदायगी के साथ शुरू हुआ मुहर्रम का 10 दिवसीय आयोजन। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के नेतृत्व में किला घाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय से मुहर्रम की धुन के साथ जुलूस में युवा खिलाड़ियों कार्यकर्ताओं के साथ अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, महासचिव तनवीर आलम, कोषाध्यक्ष पप्पू खान, कार्यालय सचिव आफ्ताब अशरफ, सरदार पप्पू सरदार, सरपरस्तगण में पूर्व अध्यक्ष डब्बू खान, जहांगीर कुरैशी, जावेद अनवर, पदाधिकारीगण के साथ साथ लाठी से लाठी टकराते हुए शहर के विभिन्न जगहों से जुलूस गुजर रही थी। या अली व या हुसैन के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जुलूस के साथ जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया था। शांति के साथ जुलूस भीका शाह सैलानी परिसर से मिट्टी लाने की रस्म पूरी कर वापस किला घाट इमामबाड़ा पहुंचा। जिला मुहर्रम कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान और महासचिव तनवीर आलम ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आज से मिट्टी लाने की रस्म के साथ मुहर्रम शुरू हो गया है। अमन शांति के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ और 10 दिनों तक चलने वाले मुहर्रम के खेल विभिन्न अखाड़ों के द्वारा विभिन्न जगहों पर खेले जाएंगे। साथ ही दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी एवं कुछ जगहों पर अखाड़ों द्वारा नुमाइशी खेल का आयोजन किया जाता है। खेलों का बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं अखाड़ों को इनाम से नवाजा जाता है। इमामबाड़े की साफ सफाई के साथ इस्लामिक निशान से उसे सजाया गया है। वहीं पहली से 10वीं मुहर्रम तक शाम से ईशा की नमाज तक रोजाना कार्यालय परिसर में करबला के शहीदों को याद करते हुए उलेमाओं की तकरीर और नाजिया कलाम की महफिल का आयोजन होता है। जी बताइए आज क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहले तो नई कमेटी आई है दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की, और तारीख में पहली बार है कि ये इलेक्शन के जरिए से ये कमेटी आई है। पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, सदर अब्दुल सलाम साहब को और तनवीर आलम साहब को। दूसरी बात, आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि दरभंगा जिला मुहर्रम जो मनता है वो एक तारीख है अपने आप में। सारी दुनिया कहे तो कम है, सारे मुल्क में इस तरह का मुहर्रम नहीं मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ लोग पर्व मनाते हैं। कई तरह की रस्में अदा की जाती है, जिसमें पहली मुहर्रम को
मिट्टी लाने की रस्म अदा की जाती है, जो भीगा शाह सलानी से मिट्टी लेकर वापस जो है किला घाट में जो इमामबाड़ा है उसमें रखा जाता है। उसको आज बहुत सारे अखाड़े यहाँ आएंगे और जुलूस की शक्ल में हमारे जिला मुहर्रम कमेटी के अहदेदारान के देख रेख में, निगरानी में यहाँ से किला घाट होकर नगर थाना होते हुए टावर चौक, मिर्ज़ापुर, नाका नंबर 5, भटियारी सराय होकर भीगा शाह सलानी जाएंगे और फिर वहाँ से मिट्टी लेकर वापस आएंगे। सर बताइए, आपके पहली बार आपकी निगरानी में इस बार पहली का जुलूस निकाल रहे हैं, मिट्टी लाने का जो रस्म जा रहे हैं, किस तरह से जाएंगे, क्या कुछ नया होगा इस बार? कुछ नया नहीं, जैसे जो तरीका है, जो रस्म होता है उस रस्म को हम लोग उसी तरीके से पूरा करेंगे जैसे हमेशा होता आया है, जैसे हमेशा होता आया है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम लोग मिट्टी लाने जा रहे हैं, जो यहाँ से किला घाट, सुभाष चौक, टावर, फिर ये मिर्ज़ापुर और नाका नंबर 5 होते हुए हम लोग जाएंगे वहाँ भीगा सलानी मिट्टी लेकर फिर हम लोग यहाँ किला घाट को वापस आएंगे। इस बार युवाओं में और जो अखाड़ियाँ थे जिस पर चुनाव हुआ उसके बाद कितना जोश और उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, आप लोग को खुद नजर आ रहा होगा, खिलाड़ी और जो हमारे अखाड़ियाँ हैं उनके अंदर एक जोश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे पर्व को मनाएं। मिट्टी लाने के कार्यक्रम में कई अखाड़ियों को आज साथ आप लोग ले जा रहे हैं। ये लगभग 20 से 25 अखाड़े आते हैं जो छोटे जत्थे में आते हैं। वो सभी लोगों को एक साथ किला घाट में जमा करते हैं, फिर अपने साथ लेके जाते हैं हम लोग। ये मिट्टी लाने का जो कार्यक्रम है, इसका पीछे क्या मकसद है? देखिए, मिट्टी लाने का मकसद ये है कि जो हमारे दरभंगा मुहर्रम कमेटी है, जो यहाँ पर सरदार का लग्गा है, वहाँ पे आता है। मिट्टी आने के बाद फातिहा होता है, फातिहा होने के बाद ये सारे मुहर्रम का जो है सारे जो रसूमात है उसको फिर आस्ते से पूरा किया जाता है। ये बताइए, आज क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या रूप है आप लोगों का? सेक्रेटरी साहब, आपकी निगरानी में कई साल आप पहले भी रह चुके हैं, आज फिर से इस बार इलेक्शन में जीतकर आए हैं, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? इस बार इलेक्टेड होकर हम लोग आए हैं, इलेक्शन हुआ था उसमें हम सचिव पद पर चुने गए हैं और इससे पहले भी हम 17 साल रह चुके हैं। इस दफ़े उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग मुहर्रम मनाएंगे और शांतिपूर्वक मनाएंगे। जो नाराजगी थी किला घाट के लोगों की या पूरे जिला में जो लोगों की नाराजगी थी, वो तो अब पूरी तौर से खत्म हो रही है। किला घाट के जो लोग नाराज 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. अर्धवार्षिक कृषि यांत्रिकरण मेला 2024 का हुआ शुभारंभ। संयुक्त कृषि भवन परिसर दरभंगा में आयोजित 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का उद्घाटन संयुक्त निदेशक सस्य दरभंगा प्रोमंडल दरभंगा संजय नाथ तिवारी के हाथों फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा, उप परियोजना निदेशक आत्मा अम्बा कुमारी, सहायक अध्यापक क्षेत्रीय धान अनुसंधान केंद्र बिरौल डॉक्टर मोहम्मद साजिद हुसैन समेत कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण डॉक्टर आकांक्षा ने कहा कि प्रथम चरण के आवेदक किसानों का चयन कर उनके कृषि यंत्रों को लिए परमिट निर्गत कर दिया गया है। आने वाले दिनों के लिए दिए जाने वाले यंत्रों के आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसानों को सब्सिडी दर पर कृषि यांत्रिकीकरण जैसे जुताई एवं बीज सैया तैयार करने वाले यंत्र, ट्रैक्टर, पावर टिलर, एमबी प्लाऊ, स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर, रिजिड टाइन कल्टीवेटर, बार पॉइंट कल्टीवेटर तथा बीज बुआई एवं रोपनी वाले यंत्र, पैडी ड्रम सीडर, स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर, बीज सह उर्वरक ड्रिल, बेड प्लांटर, अर्ध स्वचालित पोटैटो प्लांटर, ट्रैक्टर धारित शरद मक्का रीज प्लांटर एवं सिंचाई यंत्र, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई पद्धति, मोनोब्लॉक पंप सेट, सेल्फ प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट तथा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी यंत्र, हैप्पी सीडर, एक्स्ट्रा ब्लैक रेक रहित रोटरी मल्चर, एक्स्ट्रा रीपर, सुपर सीडर आदि यंत्र उपलब्ध कराया जाता है।
कब आए आप? भेटो नहीं दिए। श्री विपिन बिहारी सिन्हा जी, कृषि वैज्ञानिक क्षेत्रीय धान अनुसंधान केंद्र बिरौल दरभंगा के डॉक्टर साजिद हुसैन साहब, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दरभंगा सदर, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सहायक निदेशक कृषि यांत्रिकरण डॉक्टर आकांक्षा, उप निदेशक श्रीमती अम्बा कुमारी, हमारे अन्य पदाधिकारीगण, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम, किसान भाइयों बहनों, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु,